बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखेगी जो मैंने वीडियोज़ इससे पहले जो डाली है, हमारी किताब हिस्सा अव्वल वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका, हमारी किताब हिस्सा दोम भी मुकम्मल हो चुका था और हमारी किताब हिस्सा सोम मेरा पढ़ाना बाकी था। और इसको मैंने मंगाया है, ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था, इसलिए इसमें मुझे काफ़ी वक्त लग गया। बाकी मैंने उर्दू पढ़ना सीखी की जो पार्ट नंबर 3 की जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको एक और बुक पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको इस्लामिक बातें, इस्लामिक जानकारी वगैरह दी थी। क्योंकि मेरी ये बुक आने में थोड़ा टाइम था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और ही आपको अच्छी जानकारी दे दूँ, उससे आपको उर्दू भी पढ़ना आएगा और साथ ही साथ आपको इस्लाम की बातें भी समझ में आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ये किताब आ चुकी है, जिसको आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारी किताब ये तीसरा हिस्सा है। इससे पहले हमने 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए थे, पूरा सवाल जवाब भी मैंने मुकम्मल करवाया था, अल्फाज भी और सबक भी। इंशाअल्लाह जल्द ही हमारा ये किताब भी मुकम्मल हो जाएगा और इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, जैसे पिछली वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। सबसे पहले हमने उसमें हिस्सा अव्वल के अंदर, हमारी किताब हिस्सा अव्वल के अंदर हुर्फ़ तहज्जी को पढ़ा, फिर उससे 1-2 हर्फ के जो अल्फाज थे उसको हमने पढ़ाया और समझाया। उसके बाद हिस्सा दोम के अंदर हम लोगों ने वाक़यात पढ़े, नज़्म पढ़ा और बाकी सवालात जो थे उसको मैंने हल करवाया। अब जो हमारी किताब हिस्सा सोम जो है वो शुरू होने जा रहा है। ये जो हमारी पिछली वीडियो थी और पिछली जो हमारी बुक थी, हमारी किताब हिस्सा दोम, उससे थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसमें आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जितनी मेहनत आपने हिस्सा दोम पर की है, उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। इसमें अल्फाज भी थोड़े मुश्किल आएंगे और साथ ही साथ सवाल व जवाब भी आपको हल करने पड़ेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा हम वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा इस किताब का नाम क्या है, हमारी किताब, और हिस्सा सोम है। इससे पहले हमने 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं, ये तीसरा हिस्सा है। और यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं जो पिछली बुक में थी। यहाँ पर कुछ किताबों के बारे में लिखा हुआ है, चंद बातें हैं मुसन्निफ़ ने अपनी तरफ से यहाँ पर बयान की है। और आगे हम चलते हैं। तो यहाँ से जो हमारा उर्दू है वो यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो आज के इस सबक के अंदर हम लोग इस हम्द को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम्द। हम्द की तारीफ़ मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करने को क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले है सबका आका है अल्लाह। देखिए आका के अंदर क्या है, अलिफ मद्दा है, और आ के अंदर क्या है, अलिफ मद्दा, और काफ के अंदर क्या है, बड़ी काफ है। आका के अंदर क्या, कौन सी काफ का इस्तेमाल है, बड़ी काफ का इस्तेमाल है। ये जो है मतलब है नहीं है, बल्कि क्या है। वाहिद यकता है अल्लाह। वाहिद बड़ी हा है, यकता है अल्लाह। रहमत वाला है अल्लाह। रहमत में भी कौन सी हा है, बड़ी हा का इस्तेमाल है। सबका खालिक है अल्लाह। हाकिम राजिक है अल्लाह। देखिए हाकिम के अंदर भी कौन सी हा का इस्तेमाल है, बड़ी हा का इस्तेमाल है। और राजिक के अंदर जा है, जीम नहीं है, और कौन सी काफ है, बड़ी काफ है। वो देता हम पाते हैं, वो देता हम पाते हैं। यहाँ पर क्या है, यानी जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम है, हम किसके लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लाया गया, है लाया गया। अगर एक की बात हो रही होती तो यहाँ पर क्या लाते, है लाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाया है, लेकिन यहाँ पर जमा की बात है इसलिए क्या लाए हैं, है लाए हैं। खूब मज़े से खाते हैं, काफ को हे में लगाने से बनता है खे, खाते हैं। यहाँ पर भी जमा है। मज़े में क्या है, जा का इस्तेमाल है, जीम का इस्तेमाल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आप गौर करते रहें। बस उसके गुण गाते हैं, बस उसके गुण गाते हैं। सबका खालिक है अल्लाह। हाकिम राजिक है अल्लाह। राजिक के अंदर बड़ी काफ है, हाकिम के अंदर छोटी काफ है और बड़ी हे है। ठीक है। उसने सब सामान दिया, दीन दिया, कुरान दिया। कुरान के अंदर क्या है, बड़ी काफ है और अलिफ मद्दा का इस्तेमाल है। किसका इस्तेमाल है, अलिफ मद्दा का। ठीक है। दीन दिया, कुरान दिया, पैगंबर जीशान दिया। जीशान जा है और या है, और शान के अंदर क्या है, बड़ी शीन का इस्तेमाल है। सबका खालिक है अल्लाह। हाकिम राजिक है अल्लाह। ये धरती, ये नील गगन। धरती दाल को हे में लगाने से बनता है धे। ठीक है, और रे है और उसके बाद ते, और ये धरती। नील गगन, यहाँ पर 2 गाफ है, गगन गगन।
مٹی پانی آگ پون، آگ کے اندر الف مدہ ہے اور غاف ہے، ٹھیک ہے. جنگل دریا کوہ چمن، جنگل دریا کوہ چمن، جنگل جنگل جنگل، نون کا استعمال ہے اس میں، اس بات کا خیال رکھیں گے. اور اس کے بعد سب کا خالق ہے اللہ، حاکم رازق ہے اللہ. یہاں پر جو حمد تھا وہ مکمل ہوا. آگے معنی اشارات ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. معنی و اشارات، ٹھیک ہے. حمد کے معنی کیا ہے؟ وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اس سے پہلے ابھی میں نے سبق کے شروع میں ہی آپ کو بتایا یہ بات. یکتا کے معنی آتے ہیں اکیلا، یکتا یعنی اکیلا. اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. پوری دنیا کا نظام چلانے والا جو ہے خدا کیا ہے؟ اکیلا ہے، واحد ہے. حاکم مطلب ہوتا ہے حکومت کرنے والا. گن گاتے ہیں یعنی تعریف کرتے ہیں. ذی شان مطلب ہوتا ہے شان والا، عزت والا. عزت یہاں پر دو زا کا استعمال ہے، تشدید ہے. تشدید کے معنی ہے ایک حرف کو یہاں پر 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لکھا ایک ہی جائے گا لیکن پڑھا کتنا جائے گا؟ 2 جائے گا. دھرتی، دھرتی دال کو ملانے سے دھے بنتا ہے. دھرتی کے معنی آتے ہیں زمین. زمین میں زا سے لکھنا ہے، زا سے لکھنا ہے زمین، جیم سے زمین نہیں ہوتا، اس بات کا خیال رکھیں. نیل گگن مطلب آتا ہے نیلا آسمان، آسمان میں الف مدہ ہے. پون مطلب ہوتا ہے ہوا، اور کوہ مطلب ہوتا ہے پہاڑ. پہاڑ جو ہے بڑی رے سے لکھا جاتا ہے. آگے یہاں پر سوالات ہے، اس کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ نہیں ہے اس میں سوالات. اس حمد کے پہلے بند میں اللہ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے یعنی لائن میں کیا بتایا گیا ہے اللہ کے بارے میں، اس کو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے. یہ سوالات جو ہوتے ہیں وہ سبق کے اندر سے ہی آتے ہیں. تو پہلے میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب کا آقا ہے اللہ، واحد یکتا ہے اللہ، رحمت والا ہے اللہ. یہی لکھنا ہے پہلے جو مشق ہے ہمارا پہلا، اس کے اندر. کے بعد یہاں پر دوسرا سوال دیکھیں، لکھا ہوا تیسرا بند پڑھ کر بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا. تیسرے لائن میں ہمیں دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، اس نے سب سامان دیا، دین دیا، قرآن دیا، پیغمبر ذی شان دیا. تو یہ والا لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ حمد ہے اس لیے آپ اس کو حمد کے انداز میں ہی لکھیں. باقی جو کہانی وغیرہ آئے گا آگے، واقعہ وغیرہ، اس کو آپ اپنے انداز میں لکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 میں ہے شعر مکمل کیجیے. یعنی یہاں پر ایک جو حمد تھا اس کے اندر سے کچھ لفظ ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے. سب کا ڈاٹ ڈاٹ ہے اللہ، سب کا آقا ہے اللہ، واحد. اس کے بعد رازق ہے، رازق کے بعد کیا ہے؟ حاکم، حاکم رازق ہے اللہ. یہ دھرتی، یہ نیل گگن، یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے نیل گگن. مٹی پانی آگ، اس کے بعد کیا تھا یہاں پر؟ مٹی پانی آگ پون، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جنگل دریا کو چمن. تو یہاں پر کیا لکھیں گے؟ چمن، بس. اس کے بعد دیکھیں کچھ اور کام میں ہے، اس نظم کو یاد کر لیں. کوئی اور حمد یاد ہو تو درجے میں سنائیں. یعنی اگر آپ کو کوئی اور نظم یاد ہے تو اپنے کلاس میں سنائیں. درجہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سبق تھا ہمارا وہ مکمل ہوا، اور اس کے سوالات بھی میں نے حل کروا دیے. انشاءاللہ ہم اس کے اگلے سبق میں ملیں گے. اور اب سے جو ہے اس کی ویڈیوز آتی رہے گی، اردو پڑھنا سیکھے کی بھی، ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں. الحمدللہ اب ہم اس کو بھی شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی اس کو بھی ہم مکمل کریں گے، اور اچھے انداز میں ہم اس کو پڑھائیں گے، آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے بس اتنا. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.